आजकल जीवन व्यस्त और तनावपूर्ण होता जा रहा है। आधुनिक जीवन में हम हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। हम काम, अध्ययन, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस व्यस्तता के बीच हम अक्सर तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि हमारे अंदर अनेक बीमारियों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तनाव से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होता है। तनाव से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मानसिक विकार जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इन सब का सिर्फ एक ही समाधान है, ध्यान। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। ध्यान करने से हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ध्यान हमें शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन में अधिक जागरूक और सजग होने में भी मदद करता है। एक दिन महात्मा बुद्ध और आनंद एक वृक्ष की छाया तले बैठे हुए थे। तभी आनंद बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, आप हमेशा सांसों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, लेकिन सांसों पर इतना ध्यान देना क्यों जरूरी है? क्या सांसों के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं? क्या हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते? हमारे भीतर जो धड़कने हैं, क्या हम उस पर ध्यान नहीं दे सकते? बुद्ध आनंद के इस प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उत्तर देते हुए कहते हैं, भंते, ज्ञान तो हम किसी भी चीज पर दे सकते हैं, लेकिन हर समय हर चीज उपलब्ध नहीं रहती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सांसें जो हमें जन्म से ही मिल जाती है और मृत्यु तक हमारे साथ ही रहती हैं। फिर चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना आन पड़े, चाहे कितनी भी दुविधा क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, हमारी सांसें हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं। हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती हैं। एक हमारी सांस ही तो है जो हमारे भीतर यानी कि हमारे अंतर मन से जुड़ी होती है, और बाकी ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हमारे अंतर मन से जुड़ पाए। आनंद कहते हैं, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हमारी सांसें हमारे अंतर मन से जुड़ी हुई है, लेकिन वह किस प्रकार? बुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं, भंते, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी सांसें तेज चलने लगती है। वही जब तुम आनंद से परिपूर्ण होते हो तब तुम अपने आप खुश महसूस करते हो। उसे समय तुम्हारी सांसें माध्यम या फिर धीमी चल रही होती है और तुम्हारी सांसें पहले से ही शांत हो जाती हैं। जब तुम सोते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती है, और जब तुम जागते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती हैं। इसी प्रकार से जब हमारा शरीर, हमारा अंतर मन किसी प्रकार की भावना प्रकट करना चाहता है, तब हमारी सांसें अलग अलग प्रकार से चलती हैं, और इन सब भावना के प्रकट होने से पहले ही हमारी सांसों में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। हमारी सांसों से हमारे भीतर आने वाले उन विचारों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, जिसे देखकर कोई साधारण सा मनुष्य भी जान जाता है कि आपके भीतर किस प्रकार की भावना चल रही है और किस तरह के विचार चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी सांसें अंतर्मन से जुड़ी हुई है, और इसे कोई साधारण सा मनुष्य भी देख और समझ सकता है। हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है। आनंद कहते हैं, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से देखने की कोशिश की कि यदि हम भोजन न करें, पानी न पिए, तो क्या हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी? क्या वह हमारे जीवन का आधार नहीं है? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, आनंद, पानी के बिना जब अपने प्राण त्याग रहे होंगे, तो जो तुम्हें सबसे आखिर में छोड़ेगी वह तुम्हारी सांसें ही होगी। वहीं पर जब भोजन के कारण तुम्हारी मृत्यु हो रही होगी, तो सबसे आखिर में जो तुम्हें छोड़ेगी वह भी तुम्हारी सांसें ही होगी। इस दुनिया में मिला हुआ सब कुछ तुम्हारा पहले ही साथ छोड़ देगा, लेकिन आखिर तक जो तुम्हारे साथ चलती है और आखिर में जो तुम्हारा साथ छोड़ता है, वह है तुम्हारी सांसें। हमारी सांसें हमारी हर भावना से जुड़ी होती है, और हम सब अपने जीवन में हर प्रकार की चीजों पर विचार करते हैं, हर प्रकार की चीजों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी भी अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, और ना ही उस पर विचार करते हैं, और ना ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, आनंद, जिस प्रकार हम सांस ले रहे हैं, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी सांस ले रहा है। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब रात्रि में तुम सोते समय अकेले होते हो, एकांत में होते हो, और वहाँ पर दूसरा कोई और नहीं होता, तब सारा ध्यान तुम्हारा उसे वक्त सांसों पर होता है। तब तुम उस वक्त अपनी सांसों की आवाज साफ साफ सुन सकते हो। आनंद बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहे थे। वे समझ रहे थे कि सांसें ही हमारे जीवन का आधार हैं। वे ही हमारे भीतर के भावनाओं और विचारों को दर्शाती हैं। वे ही हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ती हैं। आनंद ने बुद्ध से कहा, है बुद्ध, मैं समझ गया कि सांसों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। मैं अब से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, भंते, यह बहुत अच्छी बात है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से
तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों को समझने में मदद मिलेगी। तुम अपने भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझ पाओगे और तुम अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाओगे। आनंद ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। वह हर दिन अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वह अपनी सांसों की आवाज को सुनता था, उनकी गति को महसूस करता था। वह अपनी सांसों के साथ जुड़ने की कोशिश करता था। धीरे धीरे आनंद को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होने लगी। वह अपनी सांसों के माध्यम से अपने भीतर की गहराइयों में झांकने लगा। वह अपने भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझने लगा। एक दिन आनंद ध्यान में बैठा हुआ था। वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तभी उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वह अपनी सांसों के साथ एक हो गया है। वह और उसकी सांसें एक हो गईं। आनंद इस अनुभव से बहुत खुश हुआ। उसने महसूस किया कि वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया है। वह एक नए व्यक्ति बन गया है। आनंद ने इस अनुभव को बुद्ध को बताया। बुद्ध ने आनंद को बधाई दी और कहा, भंते, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है। यह अनुभव तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों को समझने में मदद करेगा और यह तुम्हें अपने जीवन को एक सही दिशा देगा। आनंद ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। वह लगातार अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता रहा। वह अपने भीतर की गहराइयों में झांकता रहा। आनंद को अपने जीवन में बहुत बदलाव आया। वह पहले से ज्यादा शांत और खुश रहने लगा। वह अपने भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने लगा और वह अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाया। आनंद की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सांसें हमारे जीवन का आधार हैं। वे ही हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ती हैं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं और हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल है तो वह भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि हम अपने जीवन को एक बेहतर बनाने के इच्छुक हैं तो हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राधा राधा।